अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, कभी कभी सब्र की रस्सी थामे रखने से हाथ छलनी हो जाते हैं। एक वक्त आता है जब हाथ से खून बहने लगता है, तकलीफें हद से बढ़ जाती हैं, इंसान के सब्र का पैमाना लबरेज होने लगता है, इंसान थक जाता है, सब्र करते करते होता है ऐसा कभी जब इर्द गिर्द गहरा अंधेरा दिखाई देता है, कुछ समझ नहीं आता कि अब कहाँ जाएं। बस जब तकलीफ के उस मुकाम पर पहुंच जाएं तो इतना समझ लेना खुद को कि अल्लाह ताला ने इंसान को इस दुनिया में इम्तिहान के लिए भेजा है। यह इम्तिहान कभी खुशियों की सूरत में आता है और कभी गमों की सूरत में। आप नहीं जानते अल्लाह ने आपके लिए क्या सोच रखा है। आप नहीं जानते कि अल्लाह ने आप तक आपकी चाहत पहुंचाने के लिए कितने इंतजामात कर रखे हैं। आप नहीं जानते कि इस देरी के बाद आपकी हर उस दुआ की कबूलियत है जो आप मांगा करते थे। आप नहीं जानते कि अल्लाह का एक हुक्म क्या से क्या कर सकता है। आप नहीं जानते आपको ख्वाबों को पूरा करने के लिए अल्लाह ने कैसी कैसी तदबीरें बना रखी हैं। आप नहीं जानते आपको तोड़ने में ही अल्लाह ने जोड़ने वाले सभी ख्वाब छिपा रखे हैं। आप नहीं जानते अल्लाह ने ताम में आपकी रजा को ही आपका मुकद्दर लिख रखा है। इस देरी के बाद अल्लाह का फैसला आपके हक में भी हो सकता है। जिसे आप मीलों का फासला समझ रहे हैं वह आपसे बस एक दुआ दूर भी हो सकता है। जिसे आप मायूस होकर यूं ही खाली हाथ छोड़ आए हैं, मुकद्दर के उस सफ़े को दुआ से बदलने का इख्तियार आपके हाथ में भी हो सकता है। और जिस चीज के छिन जाने पर आप अल्लाह से रूठे बैठे हैं, उसका अभी आपके पास रहना आपके लिए बुरा भी हो सकता है। क्या पता अल्लाह ने आपकी मनपसंद चीज सिर्फ आजमाइश के लिए दूर की हो। आपके उस इंतजार के बाद आपका मांगा हुआ आपके नसीब का हिस्सा भी तो हो सकता है। याद रखें, बुरा वक्त आता है हमें कुछ सिखाने के लिए, हमारी तकलीफों के जरिए हमारे गुनाह मिटाने के लिए, हमें गुनाहों से बाहर निकालने के लिए। बस बुरा वक्त हमारे लिए नसीहत है। एक हदीस में आता है कि जब आप हर चीज से मायूस हो जाएं तो सदकाए दिल से एक अल्लाह से ताल्लुक कायम कर लें और पुख्ता यकीन के साथ अल्लाह को पुकारें तो बस खुदगी और आसानी वहां से आपके पास आएगी जहां से आप उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते। लेकिन जब बुरा वक्त आता है तो हम क्या करते हैं? अल्लाह पाक की कुर्बत हासिल करने की बजाय अल्लाह से शिकायत करने बैठ जाते हैं कि अल्लाह पाक हम ही क्यों, या अल्लाह पाक हमारे साथ ही क्यों। हम इंसान हैं, हम नेकियां गिन गिन करते हैं और हमारे गुनाहों का कोई हिसाब ही नहीं होता। अल्लाह पाक चाहे तो हमें तौबा की मोहलत देने की बजाय हमारे गुनाहों की सजा में हमें इबरतनाक अजाब में मुब्तला कर दे। पर हमारा रब तो मेहरबान है, रहम करने वाला है। वह हमें तोड़ता है ताकि हमें नए तरीकों से जोड़ सके, और इस तरीके से जोड़ने की लज्जत ही अलग है। यह हमारे ऊपर अल्लाह का एहसान है। वह हमारा हाथ किसी हाल में नहीं छोड़ता। वह हमारी पुकार सुनना चाहता है। हमारी आंखों से गिरे हुए आंसू उसके लिए काफी होते हैं। वो हमें कभी भी नहीं दुदकारता, चाहे हमारे गुनाह समंदर के जाग के बराबर ही क्यों ना हो। हम एक गुनाह को बार बार करते रहते हैं और वह हमें हमारी हर तौबा पर माफ करता रहता है। हमारे गुनाह इतने हैं कि खुशियों के तो हम हकदार ही नहीं हैं, लेकिन वह रब गम के बादल हटाकर हम पर रहमत की बारिश बरसाता है और हम उससे शिकवा करते हैं कि आखिर बुरा वक्त हम पर ही क्यों आता है। हम इंसान बस यह चाहते हैं कि हमेशा खुशियों की दलदल में दिन सा दिया जाए और गम के आसार हमें छूकर भी न गुजरे। हम सब ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि हमारे आमाल नामे जब भी तोले जाएंगे तो हमेशा गुनाहों का पलड़ा ही भारी होगा, लेकिन हम बुरे वक्त के असनाद को समझने की बजाय मायूस हो जाते हैं। बेशक अल्लाह पाक के हर काम में अकल वालों के लिए निशानियां हैं। याद रखें कि हमें इस दुनिया में बहुत कुछ सीखना है। हम अल्लाह पाक के उस रहम को क्यों नहीं समझते? बस अपने ऊपर एक आंच बर्दाश्त नहीं कर सकते। हमें मजबूत बनना है और इंसान बहुत मजबूत होता है, वह पहाड़ों को भी ला सकता है। हमें दुनिया में भेजा ही इसलिए गया है क्योंकि यह दुनिया और इस दुनिया की हर चीज इम्तिहान है। इंसान के लिए हमारा बुरा वक्त हमें सिखाने आता है, हमें मजबूत बनाने आता है। हमारे अंदर मौजूद सब्र के मादे का इम्तिहान है। ये दुनिया हमारे अच्छे वक्त से मिलवाने आती है। हमें मायूस होने की बजाय सब्र के रास्ते पर चलना चाहिए
उस रास्ते पर जिसके नामात का वादा उस पाक परवरदिगार ने अपनी और अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कसम खाकर किया है, और वह नामात अल्लाह पर मजबूत तवल होने पर ही मिलेंगे, और अल्लाह के पास खूब से खूब तर हैं जो हमें कामिल लगता है। अल्लाह के पास उससे भी बेहतर और उम्दा चीज होती है। बुरा वक्त अल्लाह की कुर्बत का जरिया है, अगर हम उसे सब्र और शुक्र के साथ गुजारे और कभी मायूस ना हो। अल्लाह से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बंदे की दुआ कबूल होती है जब तक वह जल्दी ना करे। एक कहने लगे कि मैंने दुआ की थी और मेरी दुआ कबूल नहीं हुई, पर यकीन होने से ही हमारी तकदीर बदलती है और वह हो जाता है जिसका हमें कभी तसव्वुर भी नहीं होता। मुमकिन है कि जिस दुआ की कबूलियत का आप यकीन रखते हैं, यही यकीन आपकी मंजिल तक आपको पहुंचा दे। बस इतना जान रखें कि यह आजमाइश का वक्त है, एक दिन खुद ही खत्म हो जाएगा। अल्लाह से मांगने के बाद मुश्किल या नामुमकिन का गुमान नहीं करते, सिर्फ यकीन से ताल्लुक मजबूत करते हैं और तकल रखते हैं कि जो मांगा है वह मिलेगा और जरूर मिलेगा, क्योंकि यकीन से मांगी गई दुआएं मुकद्दर बदल दिया करती हैं। और फिर अल्लाह के लाडले यूं मायूस नहीं होते। अल्लाह ने वादा किया है आपकी मनपसंद चीज को आप तक मुकर्रर वक्त पर लाने का, तो आजमाइश से मत घबराएं और सब्र करें। मुकम्मल यकीन से दुआ मांगते रहें, क्या पता आपकी चाहत ही अल्लाह की भी चाहत हो और जल्द ही आपकी चाहत आपको मिल जाए। और जब लगे कि अब सब्र करना मुश्किल हो गया है, तो जान लें कि अब मदद बहुत करीब है। अल्लाह ताला यह तो कभी भी नहीं कहता कि आप बिल्कुल ही अपनी ख्वाहिश को मार डालो। अल्लाह ताला तो फरमाता है कि तुम मुझसे मांगो, मैं तुम्हें बेहतर वक्त पर वही चीज अता करूंगा और भी खूबसूरत बनाकर, और फिर खुदा जाने और उसकी रजा जाने। दुआ कबूल न होने का सोचकर बिल्कुल भी मायूस नहीं होना। अल्लाह की निशानी समझें, जिसको मांग रहे हैं वह आपका ही है, कभी भी किसी और का नहीं होगा। बस आप उदास ना हो, आप अल्लाह से इशारा मांगते हैं अपनी दुआओं की कबूलियत का, तो समझ लें ये इशारा ही है कि अगर अल्लाह ने आपकी दुआ कबूल ना करनी होती तो वो आपको यह दुआ मांगने ही ना देता। और अगर आप दुआ मांग रहे हैं हर नमाज में तहज्जुद में उठ कर, तो फिर आप परेशान क्यों हैं? याद रखें कि जिसे मांग रहे हैं वह आपको मिलने ही वाला है। और सुनो, यह मुश्किल वक्त खत्म हो जाएगा, यह परेशानी, यह गम के बुरे दिन सब खत्म हो जाएंगे। यह टूट फूट का एहसास, यह आंसू, यह तकलीफें, यह सिर्फ एक वक्त तक है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप बस अल्लाह पर यकीन रखें और अपने तमाम मामलात अल्लाह के सुपुर्द करते जाएं, और फिर एक दिन अल्लाह आपकी झोली खुशियों से भर देगा। अल्लाह आपके लिए वो दरवाजे खोलेगा जिसके पीछे सिर्फ खैर है। आप अकेले में भी मुस्कुराएंगे। अल्लाह ने कैसे आपके लिए सुकून का इंतजाम किया, इसलिए तवील रखें अल्लाह पर कि वो दिन बहुत करीब है इंशाअल्लाह। और बस यकीन रखें कि बहुत जल्द हालात बदलने वाले हैं। आप देखना, एक दिन अल्लाह आपकी दुआओं को ऐसे कबूल करेगा कि आप खुशी से झूम उठेंगे। आपकी ख्वाहिश आपका बेहतरीन नसीब बन जाएगी। उसके मामलात बस वही जान सकता है। उसके मंसूबे आपकी सोच के दायरों से बहुत वसी हैं। बहुत जल्द आप अपनी मनपसंद चीज को अपनी आंखों के सामने देखेंगे। बस रो रहे हैं, रोए मत, आंसू साफ कर ली। बस इतना जान लें कि आपकी सारी दुआएं एक एक करके सच्ची होने वाली हैं इंशाअल्लाह। बस इतना याद रखें कि दुआओं से फौरन मौजज़े नहीं होते, बल्कि हमारी दुआएं हमारे लिए आहिस्ता आहिस्ता असबाब बनाती हैं और फिर हमें उस मुकाम तक लेकर जाती हैं जहां मौजज़े से होते हैं, और जहां हमारा नसीब भी हमारे तवल के सामने घुटने टेक देता है और अल्लाह पाक कुन फरमा देता है। ध्यान रखें कि अल्लाह आजमाता उन्हीं को है जिनसे वह मोहब्बत करता है। वह आपकी नजर में ये चीजें इसलिए नामुमकिन बना देता है ताकि आप उनके मुमकिन होने के लिए अल्लाह को मनाएं, क्योंकि वह इल्तिजा कभी खाली नहीं लुटाता। वो दुआ को जुबान तक रसाई देता ही तब है जब उसने आपको उस चीज से नवाजना होता है। हौसला रखना, उम्मीद मत छोड़ना, आपका एहसास करना रायखा नहीं जाएगा। दुआएं कबूल होंगी आपकी बहुत जल्द। बस उस रब से ना उम्मीद ना होना, दुआ सब कर सकती है। बस इस यकीन के साथ मांगना कि जो मांग रहे हैं वह दुनिया के लिए और आपके लिए नामुमकिन है, मगर जिसे मांग रहे हैं उसके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं। जो इस पूरे निजाम शमसी को चला रहा है, जो रात और दिन को बदल रहा है, जो आपके
जिसम में एक निजाम के तहत उनको गर्दिश करवा रहा है जो आज तक आपको संभालता आया है। नाजरीन, अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर लाइक जरूर करें, और आपने अभी तक हमारे चैनल ताजमहल वॉइस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। दुआओं में हमेशा याद रखें। अल्लाह।